हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिर है क्या, और सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछने की भी संभावना है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण जो है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन आपका आता है एक द्रव धातु का नाम लिखे। तो किसी द्रव धातु, जैसे कि पारा हो गया, पारा भी क्या द्रव धातु है, यानी वैसा धातु जो द्रव के रूप में रहता है। वैसा धातु जो किस रूप में रहता है? द्रव के रूप में रहता है, क्या हो जाएगा? पारा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन संयोग करता है तो ऑक्सीजन के संयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के संयोग को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक द्रव धातु का नाम लिखें। तो इसमें एक द्रव धातु ब्रोमीन भी आपका एक द्रव धातु के द्रव अधातु का नाम लिखें। तो द्रव अधातु की अगर हम लोग बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला है कि दो निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। आप आवर्त सारणी देखेंगे, आवर्त सारणी में सबसे 18वां जो वर्ग है, 18वां वर्ग में जितने भी तत्व में वो सभी क्या है? गैस। और उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, हीलियम और नियॉन हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जो संयोग है वह आपका अवकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCO3 ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद है कि दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है। दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है। ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है? जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। अगला आता है कि विद्युत के कारण होने वाले अभिक्रिया का नाम। तो जिस भी अभिक्रिया में विद्युत का प्रयोग किया जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चलिए यहाँ तक हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण या अवकारक। ऑक्सीकरण या अवकारक। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। टूटना मतलब क्या होगा? वियोजन। टूटना मतलब क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा। एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। जब भी जो भी अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnSO4। ZnSO4। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ZnSO4। अगला क्वेश्चन है कि जल का सूत्र क्या होता है और इसमें कितना भार होता है। तो जल का सूत्र कितना हो जाएगा? H2O। इसका भार की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान, अगर ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें तो 16 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। हाइड्रोजन क्या अणु है? 2 है। तो 2 हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा। कुल यानी कितना हो जाएगा? 16 और 2 कितना हो गया? 18। यानी इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, आप लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे। तो उसके थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन? हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। दूध से दही का बनना
भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जब कोई परिवर्तन एक बार हो रहा, पुनः वह पहले की अवस्था में आ रहा है, तो उस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक। रासायनिक परिवर्तन, जब भी कोई परिवर्तन हो चुका है, वह पहले की अवस्था में नहीं आ सकता, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो दूध से दही का बना, दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा, क्या या पुनः दही से दूध बन सकता है? तो नहीं बन सकता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए? रासायनिक समीकरण क्यों? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं और इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है? और इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। बोलता है ज्वाला 4 प्रकार के होते हैं: नीला, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। ज्वाला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के: नीला, काला, दीप्त और अदीप्त। दीप्त और अदीप्त। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टन। इथाइल मरकप्टन। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। CaOH2। गैस और अपक्षेप का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? गैस का संकेत के लिए तीर का सिंबल ऊपर की दिशा में रहता है, और अवक्षेप के लिए कोई ठोस पदार्थ बन रहा है तो अवक्षेप बन रहा है, उसके लिए तीर का चिन्ह क्या होता है? नीचे की दिशा में रहता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा और कार्बोनेट का CO3 होता है, MgCO3। ये किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जुड़ना, दो या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ता है तो यह क्रिया क्या कहलाता है? संयोजन। क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। चलिए, संयोजन कहलाता है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव देखे, पहला चैप्टर से आपने कुल ऑब्जेक्टिव कितना देखा? 25 ऑब्जेक्टिव हमने देखा। 25 ऑब्जेक्टिव में, और इसमें ऑब्जेक्टिव है लगभग आपको हम इसमें कम से कम 50 से 70 ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से कराएंगे। और ये सभी ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते रहिएगा बार बार ताकि आपको याद रहे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।